हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम अभी जो गुजरात में ज्ञान सहायक की भर्ती चल रही है टाट एस और एच एस की, यानी 9th और 10th के लिए और 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है और इसका अभी जस्ट है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा 10 तारीख तक। ओके, अब कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जो तीसरा राउंड आने वाला है ना, फेज 3 आने वाला है, वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था। अगर फिर सेकंड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछ रहे थे लोग, वो ये था कि अगर आएगा तो कब आएगा। ठीक है, और है ना कई लोग है ना एक इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर इस जिले के अंदर इस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी खाली रह गई है सेकंड फेज के बाद। ठीक है, इन तीनों ही प्रश्न का जो भी आंसर है मैं इस वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको मैं प्रॉपरली समझाऊंगा कि अगर वैकेंसी जो थर्ड फेज में बाकी रही हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, और है ना ये जो थर्ड फेज है वो कब आएगा और किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो अभी इसका जो थर्ड फेज है वो कब स्टार्ट होगा, तो अभी 10 तारीख तक तो आपको कोई भी अपडेट वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो 10 तारीख तक है ये अभी सेकंड राउंड जो चल रहा है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ओके, अभी 5 तारीख को ही यानी आज बुलाया गया होगा जो भी लोगों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। फिर 2-3 दिन बाद है ना वापस से आपको जो अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है तो उसका ऑप्शन दिया जाएगा। फिर लास्ट 10 तारीख और है, उसमें तीसरी बार आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का मौका दिया जाएगा। ओके, ये प्रोसेस होने के बाद ही जो थर्ड फेज है वो स्टार्ट होगा। अब थर्ड फेज के अंदर कौन भर सकेगा ये भी मैं बता दूँ। थर्ड फेज जो है ये बिना टेट टाट है ना, जो हमारा टाट एस है टाट एच एस है, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपके पास है ना अगर एस में अप्लाई कर रहे हो टाटा एस में, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये टाटा एस में क्वालिफिकेशन है, और टाट एच एस की जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, ठीक है, वो ये रहेगा कि आप एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, फिर है ना जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हो उसी सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ साथ में उसी सब्जेक्ट में आपने बीएड भी कर रखा हो। बीएड कंपलसरी रहेगा। ठीक है, बिना बीएड वालों को नहीं लेंगे। ठीक है, इतना मतलब इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ ये लिखा था। ओके, अब देखिए कई लोग पूछ रहे थे कि सर आएगा भी कि नहीं आएगा थर्ड फेज। ठीक है, देखिए आने वाला तो है, क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी भी कई सब्जेक्टों के टीचर नहीं मिले हैं सेकंड फेज में भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी यानी ये सेकंड फेज होने के बाद वैकेंसी जो खाली रह गई हैं उनका जो डाटा है वो अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, पहले मैं आपको टाट एच एस का दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो इस पर आके वेबसाइट पे आके क्लिक करना, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए किस तरह से देखना है आपको। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर चेक कीजिए, मतलब आप जहाँ जॉब कर सकते हो वहाँ का चेक कीजिए, या फिर आप आपके आसपास जा सकते हो। जैसे अगर आप अहमदाबाद के हो तो आपके लिए गांधीनगर ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप गांधीनगर का देख सकते हो। तो मान लीजिए मैं अभी ये जो हमारा अहमदाबाद में भी मतलब एक रूरल है एक अर्बन है इस तरह से। ठीक है, तो मैं ये एमसी का दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आप इसमें मीडियम सेलेक्ट कीजिए, आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए मैं इसमें इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए इसमें मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ कि सेकंड राउंड के बाद अहमदाबाद में एएमसी में कितनी जगह इसकी खाली रह गई है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये सारे स्कूल्स रन करते हैं, है ना। अब इसके अंदर जहाँ पर भी दिखाई दे ना रिमेनिंग पोस्ट, तो ये इस स्कूल में अभी जगह खाली रह गई है। ठीक है, तो देखिए ये वाला अभी खाली है। फिर इसके बाद ये आरजी यादव, ठीक है, एक ये वाला स्कूल है, इसमें भी अभी खाली रह गई है जगह। ओके, फिर ये एक राजा राम विद्या विहार करके स्कूल है। ठीक है, इसमें अभी भी 2 वैकेंसी अभी भी खाली है।
ओके, फिर ये ST व्यास इसमें भी खाली है। अब मान लीजिए ये कितनी हो गई वैकेंसी टोटल, एक एक दो तीन लगभग 5 वैकेंसी खाली है। ठीक है, तो इनके लिए थर्ड पेज तो लाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, क्योंकि ये भी भरना ही है हमको। अब इन्हें नहीं मिले उतने उतने लोग शायद अप्लाई नहीं किए होंगे इसके अंदर। ओके, होंगे अप्लाई करने वाले हैं पर अलग डिस्ट्रिक्ट में होंगे, इसलिए अभी भी खाली रह गई। ठीक है, अभी तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना, उसमें कई लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ पुरानी टाट के आधार पर, वो लोग भी एलिजिबल दिखाई देंगे, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शायद कोई दिक्कत हो, ठीक है, रिजेक्ट कर दे, तब वैकेंसी खाली रह जाएगी। तो ओवरऑल ऐसा नहीं हो सकता है कि थर्ड राउंड नहीं ही आएगा। कई लोग बोल रहे थे कि सर आएगा नहीं, ठीक है, आने के फुल चांस। ओके, फिर देखिए अगर मैं अहमदाबाद का ही दिखाऊं, इसके अलावा कोई और डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और, जैसे ये राजकोट ले लेते हैं। ठीक है, राजकोट में हम हिंदी मीडियम का देखते हैं, हिंदी मीडियम का हिंदी सब्जेक्ट का देखते हैं, क्या वैकेंसी कोई खाली रह गई है कि नहीं। इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, मतलब स्कूल ही नहीं है हिंदी मीडियम के सारे, ऐसा भी हो सकता है, तो वैकेंसी खाली नहीं रह गई। फिर हम गुजराती मीडियम में देख लेते हैं। गुजराती मीडियम में ये एक स्कूल था, पर इसमें अब जगह फिल हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो किसी में भी, जैसे आप चलिए अहमदाबाद में ही सबसे ज़्यादा वैसे रहता है खाली गुजराती मीडियम हिंदी सब्जेक्ट है ना, या फिर चलिए गुजराती ले लेते हैं, गुजराती सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए सब भर गया है, खाली एक स्कूल है, क्या नाम इसका है ना, मिनी कामा, ये वाला स्कूल है ये, इसमें एक जगह खाली रह गई है, इसके लिए भी एक आएगा, मतलब इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको टाट एस का भी दिखा देता हूँ। अगर आपको टाट एस दिखना हो, ये रास्ते वैकेंसी इस पे आना है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट देखिए आप, है ना, मान लीजिए मैं वापस AMC देखा है, AMC इसमें हम हिंदी मीडियम में देखते हैं, हिंदी मीडियम, और चलिए इसमें हम हिंदी मीडियम में हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये सारे स्कूल्स हैं, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, सब भर गया है, इसमें कुछ बचा नहीं। अब मान लीजिए इसी में हम अगर इंग्लिश सब्जेक्ट देखते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट की अभी देखिए सब वैकेंसीज खाली हैं, दिख रहा है आपको, मतलब इस बार उसमें भरा ही नहीं है किसी ने, मतलब या फिर आया ही नहीं किसी का, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी वैकेंसीज खाली हैं, लगभग कितने हैं ये, ठीक है, ठीक ठाक है आराम से, तो ये 10-12 वैकेंसीज ये हो गई, तो फुल चांस है। अभी इसी में हम गुजराती मीडियम में देखते हैं, गुजराती मीडियम की गुजराती सब्जेक्ट की, ऐसे चलिए हिंदी की ही देख लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 वैकेंसीज खाली रह गई। ठीक है, ठीक है, शक्ति विद्या विहार करके स्कूल है, इसमें हर बार मतलब जगह खाली है, अभी किसी ने लिए। तो एक वंदे मातरम विद्यालय, इसमें भी खाली है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, तो वैकेंसीज खाली हैं अभी, और पूरे चांस है कि जो थर्ड पेज आने वाला है वो आएगा ही। ओके, तो जब आ जाएगा तो वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, यहाँ फेज 2 की जगह फेज 3 आ जाएगा, और इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा, ठीक है, वो सिंपल वैसे ही रहेगा, बस आपको यहाँ पर है ना टेट का जो चीज़ मांगा जाता है, जैसे टाट सीटी सब मांगा जाता है, सीट नंबर ये सब नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो नॉर्मली जो भी क्राइटेरिया दिया गया है क्वालिफिकेशन का, उसके आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, आई थिंक मैंने सारे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर दे दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हो उनके उत्तर दे पाऊँ। ठीक है, तो जैसे अपडेट आ जाएगी मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूँगा, इवन लाइव प्रोसेस भी बता दूँगा, मैं खुद भी शायद फिल करूँगा, तो आपको लाइव ही दिखा दूँगा कि किस तरह से फिल किया जाता है। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।